छुट्टी कर दो। चलो निकल लो छुट्टी। ये क्या, तुमने ये क्या है? आपने कहा हमारी छुट्टी कर लो तो जाओ निकल जाओ छुट्टी। अरे विद्यालय की छुट्टी हो गई। तो विद्यालय चल ही नहीं पाता है, इसकी कैसे छुट्टी करे? अर्थात तुम जितने भी यहाँ पर शिष्यगण है, हाँ वो सब आज का जो विद्या अध्ययन करने का समय था वो समय समाप्त हुआ। अब कल पुनः इसी समय से पुनः विद्या अध्ययन करना जी होगा। आप भी बिल्कुल मूर्ख हो क्या? तो ऐसे कहना चाहिए चलो छुट्टी। कार्य भक्तों, संध्या मरखट में दैत्य विद्या पढ़ाई पढ़ती। डिस्को लाइट चालू कर दो भैया, डिस्को लाइट। अब आइए प्रहलाद जी महाराज या प्रहलाद, चलो गुरु जी ने तो छुट्टी कर दी है और हम लोग खाली बैठ के क्या करेंगे? इस समय हमें दरबार तो जाना नहीं, चलो खेलने चलते हैं। चलो भैया चलो। अब भक्तों देखिएगा, खेलते खेलते कहाँ पहुँचते हैं प्रहलाद, और प्रहलाद जी को कहाँ से ज्ञान मिलता है? जाति की एक कुम्हारी प्रजापति से ज्ञान मिलता है। देखिएगा डिस्को लाइट, डिस्को लाइट चालू। हो निर्बल के प्राण पुकारे रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकारे रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। जगदीश हरे जगदीश हरे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। जगदीश, आज इस सभा में बिल्ली के बच्चे धोखे से चले गए हैं, आप इनकी रक्षा करना। जब दया दृष्टि हो जाती है, जब दया दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरियाती है, सूखी खेती हरियाती है। मेरे बल के प्राण भैया हे जगदीश। ये बुलिया क्या कह रही है? ए बुढ़िया, मेरे पिताश्री अभी बिच्छा सो रहे हैं और तू मेरे पिताश्री को जगा रही है। हाँ अरे भगवान को बुला ले रात में है? और ये पागल कुमारी तू लेती किसका नाम? खबर पिता को जा करूं, तेरा कर दे काम तमाम। और कर दे काम तमाम। बेखौफ होकर मन में किसको मना रही है? ले जान आज तेरे सर पर मौत छा रही है। खामोश जल्दी हो जा, चाहे जो जिंदगानी। बाबुल से जा कहूँगा मैं रिस मुझको आ। हे पुत्र, कौन? युवराज प्रहलाद? हाँ हाँ ये हमारे भैया प्रहलाद राजकुमार हैं। राजकुमार जी, तुम कह रहे हो हमारे पिताश्री का नाम? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पिताश्री का नाम नहीं ले रही हूँ, मैं उसका नाम ले रही हूँ जो इस सारे जगत को चलाने वाला है।
भला आपके पिता कोई जगदीश नहीं है? मेरे ही पिता श्री जगदीश हैं और कोई नहीं है। हे राजकुमार, मैं जगदीश का नाम इसलिए ले रही हूँ, ये जो हवा देख रहे हो, हाँ। इस हवा में बिल्ली के बच्चे धोखे से चले गए हैं। अब ये हवा सुबह ही खुलेगा, इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि जब मैं सुबह हवा को खोलूं तब इसमें बिल्ली के बच्चे जीवित निकले। जीवित निकलाएंगे। पागल पागल बुढ़िया, आग में जाकर कहीं बिल्ली के बच्चे जीवित निकल आएंगे बुढ़िया। हाँ, यदि प्रभु है, हमारा जगदीश है, तो बिल्ली के बच्चे अवश्य ही जीवित निकलेंगे, अवश्य ही जीवित निकलेंगे। ए बुढ़िया, किसके सामने चकल चकल बोल रही है? युवराज जी हैं, युवराज जी। हाँ, झूठ मूठ मत बका। मैं जानती हूँ ये युवराज जी हैं, मैं वृद्धावस्था की और हूँ, मैं मिथ्या नहीं बोलती। और मैं प्रभु देखिए जीवित निकल आएंगे कि नहीं? नहीं 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 युवराज, नहीं, इस समय इन हवा को नहीं खोल सकती। ये हवा तो अब प्रातः काल ही खुलेंगे, उससे प्रथम ये हवा नहीं खुल सकते। ठीक है बुढ़िया, मैं सुबह आऊंगा। अगर इस आग में से अगर बच्चे जीवित नहीं निकले तो तेरी खाल खींच के भूसा भरवा दूंगा। अगर जीवित बच्चे निकल आए तो मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा। युवराज जाइए युवराज जी, प्रातः काल आना। तू बच्चों चले ना, अभी बच के ना हो तो मना कर दो युवराज को, नहीं तो मार ली जाओगी। नहीं नहीं पुत्र, अभी तुम अबोध हो, तुम्हें किसी भी चीज का कोई ज्ञान नहीं है। ईश्वर एक ही है, जगदीश एक ही है पुत्र। तुझे तो मलना ही है, युवराज से अच्छे कह रही है। ठीक है, छबेले देखेंगे। चलो भाई। हे प्रभु, अब तो भक्तों इनकी और चिंता बढ़ गई, क्योंकि मरने का दुख नहीं है, लेकिन बिल्ली के बच्चे नहीं बचे तो तुम्हारे नाम को सब झूठा ठहरा। हे प्रभु, हे प्रभु, अभी तक तो मैं आपसे विनती कर रही थी, परंतु अब बात आप पर आने पड़ी है प्रभु। प्रातः काल बिल्ली के बच्चों को जीवित निकाल देना। हाँ, यदि इन बच्चों को जीवित करने में मेरे प्राण चले जाए तो मैं प्राणों को दे दूंगी, परंतु आपका नाम मिथ्या नहीं होना चाहिए प्रभु। आप इन बिल्ली के बच्चों को जीवित कर देना जगदीश, जीवित कर देना। इस प्रकार भक्तों पागल कुमारी ने अपना आभा लगाया था बिल्ली के बच्चे। जैसे ही प्राप्त हुआ आए मदन। भैया पेलाद, देखो सुबह हो गई है, चलो अब चल के उस बुढ़िया को देखते हैं। चलो चलो भैया। हे ईश्वर, हे प्रभु, प्रभु अब तो प्रातः काल हो चुका है, अभी कुछ क्षण बाद ही दोनों बालक आते होंगे। हे प्रभु, आप लाज रखना प्रभु, आप इन बिल्ली के बच्चों को जीवित बुढ़िया आते नहीं होंगे, आ गए। भैया अब तो आग ठंडी हो गई, अब तो खोल। हाँ युवराज, आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आओ देखो इसमें बच्चे जीवित हैं या नहीं। देखो 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 बच्चासी, देखो 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 दोनों बिल्ली के बच्चे जीवित हैं। देखो देखो भैया, भैया ये तो जिंदा हैं। भग गए भग गए। जय बूढ़ी माई, जय बूढ़ी माई। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था बिल्ली के बच्चे अवश्य जीवित निकलेंगे। माता मैं तो हूँ तेरी और चरणन पे कुर्बान, जान भला
मुझे ना भूलूं एहसान, ना भूलूं मैया मरते दम तक तेरे एहसान को। ज्ञानी बना दिया तूने मुझ जैसे नादान को। मुझे क्षमा कर दो। क्या कहा? तुम्हें क्षमा कर दो, परंतु पुत्र तुमने अपराध ही क्या किया? अपराध कोई नहीं किया, तुम अबोध थे, अपने पिता को जगदीश समझते थे, परंतु अब तुम्हें ज्ञान हो गया है। अब तो तुम मानते हो ना कि तुम्हारे पिता जगदीश नहीं है। हे जिसने बच्चे जलने न दिए, मैं ही भजूंगा उस राम को, भगवान को। जिसने बिल्ली को बच्चों को बचाया है, मैं उसको ही भजूंगा। मुझे ज्ञान दो। क्या कहा? पुत्र ज्ञान? भला मैं क्या तुम्हें ज्ञान दूंगी? और हाँ, यदि तुमने कहा कि मैं उन्हीं का गुणगान करूंगा जिसने ये बिल्ली के बच्चों को जीवित निकाला है, तो मैं जिन प्रभु को स्मरण करती हूँ, जिस प्रभु के बारे में सोचती हूँ, मैं तुम्हें अवश्य ही बताऊंगी। पुत्र सुनो पुत्र, अब तुम्हारे पिताश्री केवल हान माछ के पुतले हैं, वह जगदीश नहीं है, ये तुम भी मान गए हो। तो यदि तुम्हें उस परमात्मा का गुणगान करना है और उनको ही जगदीश मानना है, तो मैं तुम्हें एक गुरुमंत्र बताती हूँ, तुम उस गुरुमंत्र का ही ध्यान करो। मैं गुरुमंत्र भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सभी लोग ताली बजाएंगे, ताली बजाएंगे। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुत्र मैंने तुम्हें ज्ञान दिया, परंतु ये मेरे साथ क्या हो रहा है? पुत्र देखो देखो देखो, सामने से कोई आ रहा है, मुझे ले जाना है। नहीं 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 नहीं, देखो राम राम। मेरी माँ। भैया पीला बोली माई तो मल गई। मुझे ज्ञान दे के ये मर गई। चलो चलते हैं गुरुकुल के लिए। मेरी माँ। आज भक्तों, पागल कुमारी जो भगवान का भजन करने लगे, ज्यादा नाम जप करने लगे, पूजा पाठ करने लगे ना, उसको दुनिया पागल कहती है। तो आज इनके द्वारा प्रहलाद जी को नाम जप प्राप्त हुआ। बूढ़ी माई मल गई, लेकिन उन्होंने कितना सुंदर नाम बताया था। अब हम सबको बताएंगे और उन्हीं को गुरु मानेंगे। ओम नमो भगवते। हली बोल हली बोल हली बोल। भैया भैया छोटे, भैया बड़े, ये उल्टी गंगा कैसे बह रही? ये तो हमारे भगवान हिरण्यकश्यप के शत्रु का नाम ले रहे। हली बोल हली बोल हली बोल हली बोल हली बोल हली बोल हली बोल। चुप चुप। गुरु जी हली बोल। गुरुजी आप ही बोलिए। अरे पहले ये बताओ,
ये तुम्हारे जो पिता हैं भगवान हिरण्यकश्यप, उनके शत्रु का नाम है, उसका नाम नहीं लेना चाहिए बाबू। भगवान किसी के शत्रु नहीं होते हैं। ये झूठ बोल रहे, झूठ बोल रहे। हल्ली ये बोल, अरे, हल्ली बोल, अरे। हल्ली बोल, हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि। भैया छोटे, ये हमारे सुधरने से नहीं सुधरने वाले। चलो चलो इनको लेकर भगवान हिरण्यकश्यप के पास चलते हैं। चलिए इधर में हल्ली सरकार बोल, हल्ली बोल। महाराज हिरण्यकश्यप के समीप ले जाते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल। प्रहलाद जी पे इस प्रकार भगवान का रंग चढ़ गया। बोल हरि बोल, बोल हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि। भगवान हिरण्यकश्यप, ये आपका जो छोट बालक है, ये हम नहीं पढ़ा पाएंगे भगवान, हम नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि भगवान ये आपके शत्रु का नाम ले रहा। यह कैसे हो सकता है? किसने इसे भ्रमित किया है? ना जाने क्या हुआ, ये गुरुकुल आया और तब से सभी बालकों को बिगाड़ दिया। सभी बालक आपके शत्रु का नाम ले रहे। मैंने इसे कहा कि शत्रु का नाम नहीं लेते हैं, ये तुम्हारे पिता के शत्रु हैं। तो वो कह रहा है शत्रु नहीं, ये तो भगवान है। महाराज हमें क्षमा करे भगवान। तुम लोग क्या कर रहे थे जब ये सभी है किसी ने भरमा दिया? क्या कर रहे थे? भगवान से आचार्य हो। भगवान ये जब गुरुकुल आए तो ये जपते हुए आए, मार्ग में ना जाने किसी ने इसे भड़का दिया। मैंने कहा शत्रु का नाम नहीं लेते, परंतु मेरी नहीं सुन रहे भगवान, इसलिए आपके शरण में आए हैं। जा सकते हो प्रहलाद, यह मैं क्या सुन रहा हूं? किसका नाम ले रहे हो तुम? आओ मेरी गोद में बैठो। पिताश्री। हाँ पिताश्री, मैं हरि नाम बोल रहा था। बेटा, किसने तुम्हें भरमा दिया? हरि नहीं कहते, वो हमारे शत्रु हैं। उन्होंने तुम्हारे चाचा हमारे अनुज हिरण्याक्ष का वध किया था छल से, इसलिए शत्रु का नाम नहीं लेते। बेटा, हरि मैं हूं, भगवान मैं हूं, तुम्हारा पिता भगवान है, तो उस हरि का नाम लेकर क्या कर रहे हो? वो हमारा शत्रु है। ये बताओ तुम्हें किसने भरमा दिया ऐसे शत्रु? पिताश्री, एक कुम्हारिन बुढ़िया ने। क्या कुम्हारिन बुढ़िया ने? वो कहा थी? पिताश्री, गांव के पश्चिम में। गांव के पश्चिम में? हाँ पिताश्री। ओह, लो बिलाल पता लगाओ वो बुढ़िया कौन है जिसने षड्यंत्र चाहा। हम उसे मृत्यु दंड देंगे। जैसी आज्ञा महाराज, हम देख रहे हैं। रुक जाइए लो भिलाल। पिताश्री, आप क्या मृत्यु दंड देंगे? वो तो मर गई। क्या वो मर गई? वो तुम्हें भरमा कर स्वयं मर गई। बस देख लिया ना बेटा, जो भी तुम्हें बहकाया उसने झूठ कहा, इसीलिए वो मर गई। इसलिए बेटा, शत्रु का नाम नहीं लेते। हरि कहना मुझे कहो, मैं जगदीश हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, शत्रु का नाम नहीं लेते। पिताश्री, आप हरि नहीं हैं, आप तो एक माटी के पुतले हैं पिताश्री। हाथ भागे कलंकी, भगवान को भगवान नहीं मान रहा, कुलद्रोही,
शत्रु को परमेश्वर जान रहा। बोल, उसका नाम छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? नहीं पिताश्री, मैं हरि नाम नहीं छोड़ूंगा। वो मुझे नहीं छोड़ता, इसलिए मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ेगा तो मैं छुड़ाऊंगा। हाँ, तू क्या बोल रहा है? मला राजकुमार झूठ नहीं देते, हली भगवान है। हली बोल, हली बोतले हरि बोल, हरि लोभी लाल, जब इसकी सलामती चाहता हो इसे समझा दे और हमारे आंखों के सामने से हटा दे, नहीं तो इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा और तुझे भी। हली हली बोल, हली बोल, हरी बोल। घर चलो, तुम्हारे हरी तुम्हारी हरी घर में निकाल। हाँ, नाम छोड़ता है नहीं छोड़ता? नहीं पिताश्री, मैं हरि नाम नहीं छोड़ूंगा। हरि बोल, हरि बोल। नहीं छोड़ेगा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आप भी बोले सभी प्रहलाद जी के साथ ताली बजा के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि। नहीं मानेगा, चल तो सही। महाराज आज नाना प्रकार से पीड़ित कर रहे हैं। कयादू जी से कया दो। अरे संभाल सपोलिया को, क्योंकि ये नन्हा सा अंकुश हमारा शत्रु नासूर बन गया है। अरे न जाने कहां से सीख कर आ गया शत्रु का नाम, छोड़ने को तैयार नहीं हो रहा है। स्वामी, आप भयभीत ना हो, आप इस पे क्रोध ना करें। किसी ने इसे पहला फुसला दिया होगा, मैं इसे समझा दूंगी। आप इस पर क्रोध ना करो। परम के ढीठ मानने को तैयार रही, समझा दे इसे, तेरी कहनी मान जाए। स्वामी, मैं मनाऊंगी, आप धैर्य धारण कीजिए। समझाओ। पुत्र, पुत्र, जो तुम नाम ले रहे हो वो तुम्हारे पिता के शत्रु हैं, उनका नाम मत लो। उन्होंने तुम्हारे चाचा श्री का वध किया था, वो तुम्हारे शत्रु हैं, उनका नाम मत लेना। नहीं माता श्री, चाचा श्री ने कोई अपराध किया होगा, इसलिए भगवान ने मारा था। बस देख लिया, मानने वाला नहीं है। मत समझा समझा कर हार गया, परंतु इसके समझ नहीं आया। ये बालक नहीं समोलिया है, शत्रु का नाम जप लाया। कया दो, अब तुम्हारे लिए हमारी यही आज्ञा है, यदि तुम इसकी माता हो तो इसको वही असर दे दो, यदि तुम मेरी रानी हो तो इसको अभी जहर दे दो। क्योंकि कयाद हो, तुमने देव ऋषि चोटी वाले नारद के आश्रम में इसे जन्म दिया था, इसलिए बचपन से तुमने इसे संगा दिलाई है, इसलिए इसे दंड तुम्हारे हाथों ही मिलेगा। प्रतिहारी, सेवक प्रतिहारी लोभीलाल को बुला कर ले आओ। जाओ, एक पात्र में तुम्हें जहर लेकर आओ। जैसी आपकी आज्ञा। है प्रहलाद जी को विषपान कराया जाता है कि ये हमारा पुत्र हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पर रख दो। महारानी,
जहर का पात्र उठाओ और इस सपोलिये को पिला दो। आज्ञा का पालन होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो तुझे भी मृत्यु दंड दे दूंगा। हे ईश्वर, आज तो मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है। मैं अपने पुत्र को जहर पिलाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। परंतु मैं करूं तो क्या करूं? एक इधर मेरे स्वामी की आज्ञा और एक तरफ मेरा पुत्र चला जाएगा। मैं इसे अपने हाथों से जहर नहीं पिला सकती, परंतु मैं करूं भी तो क्या करूं? क्यों ना ये जहर मैं स्वयं पी के समाप्त हो जाती हूँ। ये जहर मैं पी लूं। पहला जी आज विश्व को नाश कर रहा था। ना 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 विष पी लिया लेकिन कुछ नहीं। माता श्री उठिए, माता श्री हरि बोल। पुत्र, तुझे कुछ नहीं हुआ पुत्र, तू बच गया। तूने जहर पी लिया परंतु तुझे कुछ नहीं हुआ पुत्र। हरि बोल। जाको राखी मार सकी ना कोई, बाल नवा का कर सके जो जग बैरी हो। अभी तक हमारी आज्ञा का पालन नहीं तुमने किया। स्वामी, उसने जहर पिया परंतु वो बच गया स्वामी। इसने जहर पिया? हाँ स्वामी, उसने जहर पी लिया। पात्र कहाँ है वो? ये रहा स्वामी। तो तुमने इसे पिला दिया? हाँ स्वामी, इसने जहर पी लिया था परंतु ये बच गया स्वामी। तब तो लोभी लाल की कोई चाल होगी। लोभी लाल, ये जहर तुम लाए थे ना? हाँ ये कालकोट था? जी महाराज, सबसे जहरीला जहर था। अच्छा, तो अपने छोटे बेटे को लेकर आओ। छोटे बेटे? हाँ, जिस समय तुम जहर लाए थे तब उस तुम्हारे साथ आया था, उसको लेकर आओ। बेटा अमोद, बेटा लो महाराज, आ गया सबसे छोटा वाला। अब इस पात्र का जहर, इसमें कुछ बूंदे शेष है, इसे चढ़ाओ, पिलाओ इसे, क्योंकि तुम असली जहर नहीं लाए होंगे। पिलाओ इसे। बेटा पी लो, लो। नहीं नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। नहीं नहीं नहीं, खाल खींच दी जाएगी। नहीं नहीं, पियो और सीधे ऊपर मिलना हमको, हमारे हैं पीछे से। आज यकीन हो गया हिरण्य कश्यपु को कि ये पुत्र मर गया, प्रहलाद नहीं मरा। मेरा पुत्र तो समाप्त हो गया। क्या ये मर गया? अरे ये मर गया तो प्रहलाद क्यों नहीं मरा? अवश्य कयादि तुम्हारी ममता ने इसे बचा लिया है। स्वामी, अब देखता हो तुम्हारी ममता इसकी रक्षा कब तक करेगी। लोभीलाल, अपने पुत्र के शव को यहाँ से अलग ले जाओ और तुम जल्लाद को बुला कर ले आओ। जैसी आज्ञा। स्वामी, इससे अपराध हो गया, क्षमा कीजिए स्वामी, इसे छोड़ दो। क्षमा एक ही बात पर होगा, यह शत्रु का नाम लेना छोड़ दे। सावधान, जल्लाद पधार रहे हैं। पुत्र, अब शत्रु का नाम मत लेना पुत्र, मत लेना। माता श्री महाराज के जीवन की जय जयकार हो, महाराज के चरणों में जल्लाद का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो। हाँ प्रहलाद, हमारे लिए क्या आज्ञा है? प्रहलाद बोल, यदि बचना चाहता है तो शत्रु का नाम छोड़ दे। जो हरि का भक्त हो उसका कोई नहीं मिटा सकता कुछ। मैं तो हर ही नाम बोलूंगा, हरि बोल, हरि बोल। प्रहलाद, चलना दो, इसको ले जाओ, गिर शिखर की चोटी से सागर में फेंक दो।
आज्ञा महाराज, जो भी आपके शत्रु का नाम लेगा मैं उसे समाप्त कर दूंगा। महाराज मैं इसको ले जाऊंगा, जो सबसे ऊंची चोटी होगी उससे से नीचे गिरा दूंगा। आओ बालक। सके उसको क्या मारेगा, वो जिसका रक्षक कृपा निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। करा दूर रोना छोड़ दो। आज हमने अपने शत्रु को समाप्त कर दिया है। महाराज की जय हो। महाराज मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया और मैंने प्रहलाद को सबसे ऊंची चोटी से फेंका है। अब तो वह समाप्त हो गया होगा महाराज, अब वह समाप्त हो गया होगा। मांगो, तुम्हें मुँह मांगा पारितोषिक मिलेगा। हरि बोल, ए हरि हरि बोल। जल्लाद, ये तो जीवित हमारे सामने खड़ा है। क्या बोल रहे थे तुम कि तुमने उसे गिर शिखर की चोटी से नीचे फेंक दिया? क्षमा करना महाराज, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया था और इसे चोटी से नीचे फेंक दिया था महाराज। ना जाने इसे किसने बचा लिया। तो ले जाओ, इसे कारागार में डाल दो और उसमें सर्प छोड़ दो। जो आज्ञा महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा। प्रणाम महाराज। आओ बालक। ले जाओ इसे। जिसका रक्षक हाँ जाओ कह दूं, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। महाराज दुहाई हो, महाराज दुहाई हो। क्या हुआ? महाराज आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने प्रहलाद को कारागार में डाला और उसके ऊपर कई विषैले सर्प छोड़े, परंतु वह सर्प उसके लिए हार बन गए महाराज, हार बन गए। ये कैसे होगा? लोभी लोग, ये ऐसे नहीं मरेगा, इसे स्वयं हाथों से मारना होगा। एक गर्म बड़े कड़ाह में तेल डालो, गर्म कराओ और उस तेल में प्रहलाद को डाल दिया जाए। जाओ। जैसी आज्ञा। चलो। जो आज्ञा महाराज। अब गरम कड़े में खोलते हुए तेल में डलवा दो। महाराज दुहाई हो, महाराज दुहाई हो। महाराज आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने प्रहलाद को गर्म तेल में डाला, परंतु वह गर्म तेल उसके लिए पुष्प बन गए महाराज, पुष्प बन गए। ये कैसे होगा? तुम सब बार बार निष्फल हो रहे हो। हम तुम सबको मृत्यु दंड देंगे। लोभी लाल, तू ही नहीं बचेगा। नहीं नहीं, ये सत्य है महाराज। सत्य कैसे हो गया? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। चुप हो जाओ। ये सब कायर विफल हो रहे हैं, पर अब देखता हूं तुझे कौन बचाएगा। लोभी लाल महाराज जाओ, बहन होलिका को बुला कर ले आओ। जैसी आपकी आज्ञा। सावधान, सभा के मंच में बुआ होलिका पधार रही है। होलिका अपने सुंदर स्वरूप में। प्रणाम भैया। प्रसन्न रहो। कहिए भैया, इस समय आप अपनी बहन को किस लिए याद किया? भगवान हिरण्याकशिपु की बहन होलिका आज इस समय इसलिए बुलाई गई है, क्या संकट मुझ पर है, उसे तुम्हें दूर करना है। क्या कहा भैया? आप पे संकट? कौन सा संकट और कैसा, बताइए भैया। संकट कुछ नहीं, केवल एक कलेजे का नासूर बन गया है, उसे तुम्हें दूर करना है। होलिका, इस सपोलिये को देख रही हो? ये नन्हा सा अंकुश हमारा शत्रु बन बैठा है। क्या कहा भैया? ये आपका शत्रु? हाँ,
ये से समझा था कि हमारे घर का कुलदीपक है, परंतु ऐसा नहीं हुआ। अरे समझता हार था इसको गला अपना सजाने को, मगर वो नाग बन बैठा हमें ही काट खा। ये हमारे शत्रु का नाम ले रहा है, उसे अपना इष्ट मान रहा है, हमारे कथन पर विचार नहीं कर रहा है। इसलिए ऐसे कुलद्रोही, राजद्रोही, भगवान द्रोही को दंड मिलना चाहिए। कई प्रकार के दंड दिलाए परंतु फिर भी बच गया। मैं चाहता हूँ इसे तुम किसी प्रकार से नष्ट कर दो। अवश्य भैया। क्योंकि बहन होलिका तुम्हारे पास देवी की वरदानी चूनर है, जिसकी सहायता से तुम इसे समाप्त कर सकती हो। अवश्य भैया, जैसे तुम्हारा शत्रु वैसे ही हमारा। क्यों न कल गुरु पूर्णिमा है और उत्सव होगा, वहाँ एक चिता बनवाई जाए और मैं इसे चिता में लेकर बैठ जाऊंगी। और जब तक ये चूनर हमारे पास रहेगी हमें कुछ नहीं होगा और ये जलकर भस्म हो जाएगा। ऐसा ही होना चाहिए। होलिका, कल फागुन पूर्णिमा है। फागुन पूर्णिमा के अवसर पर बड़ी सी चिता बनाई जाएगी, जिस पर तुम इसे लेकर बैठ जाओगी और बालकों के बीच कौतुक होगा। लोभीलाल, ये कार अपने नगर की चौक पर होना चाहिए ताकि लोगों को आभास हो जाए, सबके हृदय में भय व्याप्त हो जाए कि भगवान हिरण्यकश्यपु ने अपने शत्रु को कैसा दंड दिया है। कोई भी हमारी आज्ञा की अवज्ञा करने का साहस न कर पाए। इसलिए चौक पर बड़ी सी अग्नि प्रचंड की जाए, जिस पर बहन होलिका प्रहलाद को लेकर जाएगी। जैसी आज्ञा। ठीक है भैया, प्रणाम। अब होलिका को वरदान है ब्रह्मा जी से कि जिस किसी को भी आग में लेके बैठे। इतना नीचता का कार्य करने जा रही हो, आपका हृदय पत्थर के समान हो गया जो मेरे पुत्र को मारने की चेष्टा कर रही हो। इसीलिए तुम्हारे एक ही पुत्र नहीं है। यदि तुम्हारे पुत्र होते तुम उन्हें भी मार देती। इतना दुष्टता का कार्य करने जा रही हो, क्या भी तुम्हारे हृदय में ममता नहीं रह गई? क्या कहा भाभी? शत्रु और हमारे भैया का शत्रु, उसका ये नाम ले रहा है। ये हमारा भी शत्रु है। देखो भैया, ये कितना इसे लाडला बना के रखा है। तुम्हारा ये साहस जो तुम भगवान हिरण्यकश्यपु की आज्ञा की अवज्ञाकार, हट जा। मैं तुझे भी जीता नहीं छोड़ूंगा। या तो बाधा बनने की चेष्टा की, चल जा। जाओ, चिता बड़ी तैयार की जाए। इस प्रकार भक्तों, होलिका जिसको वरदान है कि गोदी में लेके किसी को बैठ जाएगी और आग में बैठेगी, वो गोदी में बैठा मनुष्य जल जाएगा लेकिन होलिका नहीं जलेगी। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा था कि किसी राम भक्त को, हरि भक्त को मत सताना, नहीं इसका उल्टा हो जाएगा। आइए देखते हैं। इधर में होलिका प्रहलाद जी को गोदी में लेके अग्नि में बैठी है। देखेंगे आप। देखो, यही चौक है। यहाँ पर महाराज की आज्ञा के अनुसार एक चिता जलवाई जाएगी। उसमें बुआ जी उस दुष्ट प्रहलाद को लेकर के बैठेगी। क्यों नहीं लोभीलाल, आज तो जो महाराज का जो शत्रु है, जो इस समय ये युवराज प्रहलाद महाराज के शत्रु का नाम ले रहे हैं, आज तो युवराज प्रहलाद जलकर राखी हो जाएंगे। हाँ अवश्य ही, ना तो रहेगा बाण और ना बजेगी बांसुरी। सत्य कहा लोभीलाल। चलो आओ हम चौक की ओर चलते। अब देखिएगा भक्तों, इधर में गुंडा होलिका अपना कार्य सिद्ध कर रही है। अग्नि बना के, और आज प्रहलाद जी को देखो
ये अग्नि तैयार है। सत्य खा लो फिलहाल। महाराज को भगवान नहीं मानता है, उनका ही पुत्र अब जल करके खाक होगा। अब तो जल जाएगा। अरे बालक, तू मेरे भाई का साथ मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये क्या? हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोल हरि बोल, हे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अरे ये क्या लो फिलहाल? इस समय जो महाराज की बहन होलिका थी वही जलकर राख हो गई। चलो महाराज को अवगत कराते हैं। चलो दुहाई हो महाराज। महाराज दुहाई हो दुहाई। सभी मंत्री सेवकों ने जाके बताया। होलिका सुतह जल गई और प्रहलाद जी को एक खरोंच तक नहीं आई भक्तों, क्योंकि भगवान संग है प्रहलाद जी के, और जिसका भैया राम रखवाला है ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ देखेंगे, खबर करते हैं जाके। महाराज दुहाई हो महाराज, दुहाई है। दुहाई हो किस बात की दुहाई? महाराज। जो आपकी बहन होलिका थी उसने आपके कथनानुसार अग्नि में प्रवेश किया, परंतु न जाने वह चूनर किस प्रकार से हटकर चली गई और उसमें बहन होलिका जलकर राख हो गई। ये भी उपाय विफल हो गया और हमारी बहन मर गई। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। प्रहलाद दोस्त, मैंने बहुत से उपाय किए तुझे मारने के लिए, परंतु सब विफल हो गए। आज तेरे कारण हमारी बहन भी समाप्त हो गई। आज मैं तुझे अपने हाथों से दंड दूंगा, अपने हाथों से। ओ मत मारो मुझे मत मारो, मोहे हरि को नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो, मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। और पहाड़ी में से तुमने गिरायो, हरि ने आए बचायो। ओ वहाँ विष्णु रखवारो, पिताजी मोहे मत मारो, मोहे राम। बुआ जी से तुमने जलायो, हरि ने आए बचायो। वहाँ विष्णु रखवारो, पिताजी मोहे मत मारो, मोहे राम नाम प्यारो। और सर्पों से तुमने डसवायो, हरि ने आए बचायो। सर्पों से तुमने डसवायो, हरि ने आके बचायो। वहाँ शंकर रखवारो, पिताजी मत मारो, मोहे। प्रहलाद
हरि नाम छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? नहीं पिताश्री, हरि नाम मुझे नहीं छोड़ता, इसलिए मैं हरि नाम को नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे तो ठीक है, हम भी तो देखे सही कि अब तुम्हारी कौन रक्षा करेगा। ये बताओ तुम्हारा हरि है कहाँ? क्या कि बहुत जीवन जी लिया, आज जीवन का जाम समाप्त हुआ, बतलाओ धुन का जाम कहाँ? हर राम नाम के दीवाने, बतलाओ तेरा राम कहाँ? कहाँ है राम? पिताश्री, हरि हम में है, इनमें है, कड़ कड़ में है, लोभी लाल के पेट में भी है। क्या? लोभी लाल के पेट में भी है? अरे बच्चे, मर रहा साथ में हमको लेके चल रहा, हमारे पेट में सरकार कुछ भी नहीं है। मुंह में तो में खड़क कंप में व्याप रहे जगदीश, हर पल मेरी सहाय करे, रक्षा करे जगदीश। पिताश्री, हाँ। उस खम्भे में भी है। खंभे में? हाँ उस खंभे में? हाँ पिताश्री। और पिताश्री, इस तलवार में भी है। क्या? इस तलवार में भी है? इस खंभ में है, इस खंभ में है, तलवार में है, कड़ में व्याप्त है। हाँ पिताश्री। तो ठीक है, सेवको जला दो। इसने बोला कि इन खंभ में राम है, जबकि देख रहा है ये खंभ अग्नि से तप रहे हैं। लौह खंभ, ये कह रहा मेरे राम है उसमें, अब खंभ से बांध दो इसे। देखिएगा इधर में प्रहलाद जी को क्या संकेत दिया भगवान ने। जो अग्नि से लाल खंबा था, जिसमें से अग्नि की लपटें निकल रही थी, उस लाल खंबे पे एक निर्जीव आत्मा चींटी चढ़ रही थी। तो प्रहलाद जी को इशारा मिल गया कि जब ये चींटी नहीं मर रही तो भला मेरा क्या होगा। तो जाके खुद बंद गए, इसके आश्रय पर खड़ा हो गया है। सावधान प्रहलाद, सावधान। जय जय नरसिंह देव, जय जय नरसिंह देव, जय जय नरसिंह देवा, जय नरसिंह देवा, जय नरसिंह देवा, जय नरसिंह देवा, जय नरसिंह देवा। नरसिंह देवा, नरसिंह देवा, जय जय नरसिंह देव, जय जय नरसिंह देव, जय जय नरसिंह देव, जय जय नरसिंह देवा, जय नरसिंह देवा, जय जय नरसिंह देव, जय जय नरसिंह देव। भक्तों की लाज लाती रहे नरसिंह देव। बोलो नरसिंह भगवान की, बोलो नरसिंह भगवान की। नहीं नहीं, मुझे कोई नहीं मार सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता,
क्योंकि मैं वरदानी हूँ। ब्रह्मदेव का वरदान है कि हमें ना तो नर मार सकता, ना पशु मार सकता, ना मार सकता, ना देवी मार सकता। मूर्ख, देख, नेत्र खोल कर देख, तुझे मारने वाला ना तो नर है, ना ही पशु है, ना देवी है, ना देवता है, ना आधा नर आधा सिंह, ये है नरसिंह। फिर भी तू मुझे नहीं मार सकता क्योंकि मैं वरदानी हूँ। क्योंकि ना तो मेरी मृत्यु बाहर होगी ना भीतर होगी, मैं नहीं मर सकता। मूर्ख, ना तो तू अपने भवन के भीतर है और ना ही बाहर। मैं तुझे तेरी पहली पर समाप्त करूंगा। नहीं, फिर भी नहीं मार सकता। मैं वरदानी हूँ। ना तो मेरी मृत्यु दिन में होगी ना रात्रि में होगी, नहीं कर सकता। ना तो इस समय दिन है और ना ही रात्रि है, संध्या का समय है, संध्या का। फिर भी नहीं मार सकता क्योंकि मैं वरदानी हूँ। मुझे वरदान मिला है कि ना मैं ऊपर मरूंगा ना नीचे मरूंगा, मैं नहीं मर सकता। मूर्ख, ना तो तू ऊपर है और ना ही नीचे है, तू मेरी जंघा पर है। फिर भी नहीं मार सकता। मैं वरदानी हूँ कि इस वर्ष के कोई वर्ष के किसी भी माह में मेरी मृत्यु नहीं होगी। मूर्ख, ये 12 मास में से कोई मास नहीं, तेरे लिए मैंने 13वें मल मास का निर्माण किया है। नहीं, फिर भी नहीं मार सकता क्योंकि मैं वरदानी हूँ। ना तो मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। देख देख, मेरे हाथों में तुझे मारने के लिए ना अस्त्र है ना शस्त्र है। आज मैं अपने नखों से तेरे वक्षस्थल को चीर दूंगा। अब प्रहलाद जी ने क्रोध शांत किया। भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा तो प्रहलाद जी चरणों में गिर पड़े। प्रहलाद जी को उठाया भगवान नरसिंह ने। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, नरसिंह भगवान की। भले महाराज भगवान हिरण्यकशिपु की।